नमस्ते, मैं प्रीति मिश्रा एचपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। और आज जो हमारी कक्षा है वो निर्धारित होने वाली है यूजीसी नेट परीक्षा की संपूर्ण जानकारी पर। मतलब आज हम समझेंगे कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो क्या है, उसके लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और यूजीसी नेट परीक्षा में जो जेआरएफ कैटेगरी है और नेट कैटेगरी है उन दोनों में अंतर क्या है, लाभ क्या है, और यूजीसी नेट परीक्षा अगर हम देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। तो सबसे पहले यूजीसी नेट क्या है हम ये जान लेते हैं। यूजीसी नेट जानने से पहले यूजीसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जो आपका यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? ये भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा गठित एक निकाय, वैधानिक निकाय है। मतलब इस आयोग का काम क्या है? इस आयोग का काम है आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें उसको मान्यता प्रदान करना, उसके जो पाठ्यक्रम है उसमें नवीनीकरण लाना। कुल मिला के इस आयोग का काम है कि आपकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधारना। तो ये हो गया आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिर आते हैं नेट पे। नेट क्या है? नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो अब हम ये जान गए यूजीसी नेट क्या है। तो नेट है आपकी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, एक राष्ट्रीय अक्षर की परीक्षा है। और ध्यान दीजिए ये परीक्षा भारत की 10 शीर्ष सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। और इस परीक्षा के विषय में अगर थोड़ी और जानकारी हम लेना चाहें तो नेट की जो परीक्षा है उसकी शुरुआत, मतलब नेट की परीक्षा का आयोजन कब से किया जाता है, कब से ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है? तो 2000 माफ करिएगा, नेट की परीक्षा का आयोजन सन 1989 से होने लगा था। और यह परीक्षा एनटीए, अब एनटीए क्या है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी एक संस्था है जो ये नेट की परीक्षा आयोजित कराती है। ठीक, तो नेट क्या है? एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है और एनटीए द्वारा ये आयोजित कराई जाती है। और एनटीए द्वारा ये परीक्षा जो आयोजित कराई जाती है, एनटीए के आयोजित कराने से पहले ये परीक्षा आपकी 2000, एनटीए इसको कब से आयोजित करा रहा है? एनटीए इस परीक्षा को आयोजित करा रहा है 2018 से। इससे पहले इस परीक्षा को कौन आयोजित कराता था? सीबीएसई। अब बात करेंगे इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारी नेट जेआरएफ की परीक्षा है उसमें परीक्षा का क्या उद्देश्य है इसको देखते हैं। सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पात्रता तय करती है ये परीक्षा। और दूसरा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है। मतलब अगर आप नेट की परीक्षा देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं अगर आप जेआरएफ उत्तीर्ण करते हैं तो। परीक्षा का उद्देश्य भारत में शिक्षण और शोध के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना। कॉलेज विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने हेतु यूजीसी नेट क्या है? अनिवार्य है। तो कॉलेज में क्या है? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में तो आपको यूजीसी नेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। जेआरएफ क्वालिफाई करने पर आपको पीएचडी के लिए आर्थिक सहायता 40,000 प्रति माह मिलती है। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी यानी शोध करने के लिए, पीएचडी 5 साल की होती है, अधिकतम 5 वर्ष की पीएचडी होती है, जिसमें से आपके 2 वर्ष जेआरएफ के होते हैं और 3 वर्ष आपके एसआरएफ के होते हैं। तो जेआरएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी के लिए भारत सरकार द्वारा 40,000 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाती है, जो लगभग अगर आप एक साल की धनराशि प्रतिमाह 40 वर्ष के हिसाब से अगर एक साल जोड़ते हैं एक साल की धनराशि तो लगभग 4,80,000 रुपये होती है। और नेट और जेआरएफ में अंतर व लाभ हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो नेट केवल सहायक प्राध्यापक और शोधार्थी आपको बनाता है। मतलब आपकी जो नेट और जेआरएफ की नेट की परीक्षा एक ही होती है, उसमें 3 श्रेणियां होती हैं जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो आप अगर नेट क्वालिफाई है तो आप क्या है? आप केवल सहायक प्राध्यापक है, आपके पास जो योग्यता है वो सहायक प्राध्यापक की है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें अगर जेआरएफ की, तो जेआरएफ अगर आप हैं तो आप सहायक प्राध्यापक के लिए भी एलिजिबल है और शोधार्थी भी है, और आपको भारत सरकार द्वारा 40,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाती है।
लेकिन इसकी एक शर्त होती है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 3 वर्षों के अंदर, ठीक है, 3 वर्षों के अंदर क्या करना होगा, पीएचडी को ज्वाइन करना होगा। कितने, 3 वर्षों के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें अगर नेट और जेआरएफ की जो परीक्षा है उसकी वैधता क्या है, तो नेट की आपकी परीक्षा जो है उसकी वैधता है लाइफ टाइम, मतलब आप आजीवन इस परीक्षा को दे सकते हो। अगर आप उम्र की किसी भी सीमा में हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, तो भी आप नेट की परीक्षा दे सकते हो। लेकिन और एक बार आपने अगर ये परीक्षा दी तो आपका ये प्रमाण पत्र लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित हैं तब तक ये वैध माना जाएगा नेट पास करने पर। और जो जेआरएफ है, जेआरएफ में आपकी वैधता कितनी रहती है, सिर्फ 3 वर्षों तक। इसीलिए अगर आपको आपका जेआरएफ क्लियर होता है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो पीएचडी ज्वाइन करना होगा आपको 3 वर्षों के भीतर, क्योंकि 3 वर्ष में अगर आपने पीएचडी ज्वाइन नहीं की तो आपको फिर से जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अन्य लाभ क्या है, एक तो आप पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट आप करते ही हो और आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये हो गए आपके लाभ। चलिए अब हम देखते हैं इसकी पात्रता क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता इसकी है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका पीजी में, मास्टर डिग्री मतलब पीजी, आपका मास्टर डिग्री में न्यूनतम कितना, 55% अंक होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर है, तो आपको 5% अंकों की छूट मिलेगी। मतलब सामान्य वर्ग का मास्टर में कितना होना चाहिए, पीजी में कितना होना चाहिए, 55%। और अभी आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर है, तो आपको 5% अंकों की छूट मिलेगी। आपका पीजी में 50% अंक होना चाहिए। कुल विषय की बात करें तो 85 विषयों में ये होती है आपकी परीक्षा, जैसे हिंदी, सोशल साइंस, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, आर्ट। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी होगी इसमें जेआरएफ के लिए 30 वर्ष। जेआरएफ के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और ये किसके लिए है, ये सामान्य वर्ग के लिए ये बात कही गई है। ओबीसी, एससी, एसटी, विमेन्स और पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर को 5 वर्षों की छूट दी जाती है, यानी वो 35 वर्ष तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई आयु सीमा नहीं होती है, सभी उम्र के लोग इसमें पात्र होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 70 साल के हैं और आप चाहते हैं कि आप नेट की परीक्षा दें तो आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, विमेन हैं, एससी, एसटी हैं और ट्रांसजेंडर है तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपको 5 वर्षों की छूट मिल रही है। परीक्षा पैटर्न आपका क्या होता है, परीक्षा इसमें जो होती है वो होती है केवल कंप्यूटर आधारित, यानी सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होती है। सभी जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए, सभी जो भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करिए कि सारे जो प्रश्न हैं उनको मार्क करके आइए। प्रश्न जो आपके हैं, प्रश्न अंक कितने के होते हैं, तो जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपके 50 प्रश्न आते हैं, जो कितने नंबर के होते हैं, जो होते हैं 100 नंबर के। ठीक है, और ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ये होते हैं किससे रिलेटेड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के होते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड पेपर की तो 100 प्रश्न आते हैं आपके सेकंड पेपर में, जो आपके विषय पर आधारित होते हैं। और इसमें जो ये प्रश्न होते हैं 100 प्रश्न, ये होते हैं कितने, 200 नंबर के, यानी प्रति प्रश्न आपको कितने, 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे की क्या होती है, अवधि होती है। अवधि कितने की होती है इसमें, 3 घंटे की। ठीक, 3 घंटे की अवधि, दोनों पेपर आपके एक साथ होते हैं। और जो आपका पहला पेपर होगा वो 50 प्रश्न का होगा। और अंक कितने होंगे उस 50 प्रश्न में, आप पहला पेपर 50 प्रश्न के साथ 100 अंकों के साथ होगा, और दूसरा पेपर आपका होगा 100 प्रश्न का जो 200 अंकों के साथ होगा। और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका विषय विशेष होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट से संबंधित होता है। जैसे मैंने जो नेट किया वो हिंदी से किया, तो सेकंड पेपर मेरा
हिंदी विषय से संबंधित होगा। जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए अनिवार्य होता है और सब उसमें जो होते हैं वो जो होता है वो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होता है। अब बात करेंगे हम पात्रता की श्रेणियां। तो मैंने आपको बताया कि जो नेट जेआरएफ होती है उसी परीक्षा एक ही होती है, इसमें कैटेगरी 3 रखी जाती है। ठीक, तो पात्रता की श्रेणियां इसमें 3 है, यानी 3 कैटेगरी में आपकी ये परीक्षा होती है। पहली कैटेगरी जो है वो क्या है, वो है जेआरएफ। तो कैटेगरी फर्स्ट कौन है, जेआरएफ। जो एलिजिबल है किसके लिए, कैटेगरी फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जेआरएफ भी एलिजिबल है, मतलब आप जेआरएफ के लिए भी योग्य है, सहायक प्राध्यापक के लिए भी योग्य है और पीएचडी प्रवेश हेतु भी आप योग्य हैं। और जो आपकी दूसरी कैटेगरी में रिजल्ट आता है उसमें आप जेआरएफ के लिए योग्य नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप योग्य हैं। और जो तीसरी कैटेगरी का आता है रिजल्ट, उसमें आप ना ही जेआरएफ के लिए योग्य है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य है, ओनली पीएचडी के लिए आप योग्य है। तो ये परीक्षा एक ही होती है। कैटेगरी इस परीक्षा को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। तो जो पहली श्रेणी होती है वो जेआरएफ प्लस नेट प्लस पीएचडी वाली होती है। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो नेट प्लस पीएचडी वाली होती है, यानी दूसरी कैटेगरी में अगर आप का रिजल्ट आता है तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आपको नेट और ओनली पीएचडी की पात्रता दी जाएगी। और अगर आप तीसरी कैटेगरी में रिजल्ट ले आते हैं तो आप ओनली पीएचडी के लिए योग्य है, यानी आप पीएचडी कर सकते हैं लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य नहीं माना जाए। तो ये हो गई आपकी 3 कैटेगरी में जेआरएफ नेट जेआरएफ की परीक्षा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हम तैयारी करें नेट जेआरएफ की वो क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका हमें अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। मतलब पिछले 5 वर्षों में एनटीए ने कैसे प्रश्न पूछे हैं, उसकी प्रश्न पूछने की पद्धति क्या है, क्या बदलाव कर रहा है एनटीए, वो सारा हमको प्रश्न पत्रों के माध्यम से उसका विश्लेषण हमको करना चाहिए। दूसरा है यूनिट सिलेबस को पूरा यूनिट वाइज पूरा करें सिलेबस को। मतलब आप जब सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी पढ़ने लगे। 10 यूनिट होती है आपकी नेट की परीक्षा में, नेट जेआरएफ की परीक्षा में, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के कोई सी भी यूनिट पढ़ ले रहे हो, नहीं, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सिलेबस को यूनिट वाइज पूरा करिए। पहली यूनिट क्या है, पहले हम पहली यूनिट को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरी यूनिट को हम शुरू करेंगे, क्योंकि सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है। और तीसरा पॉइंट हमारा है शॉर्ट नोट्स बनाएं। ध्यान रखिए जब आप पढ़ने लगिए तो आप एक शॉर्ट नोट अपनी पढ़ाई में जरूर बनाइए पाठ्यक्रम का, क्योंकि आपको ये जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में तो आपको ये उसमें बहुत ही सहायता प्रदान करेगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अंतिम समय के रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। चौथा पॉइंट ध्यान में रखिए, हर यूनिट के बाद प्रश्नों का अभ्यास करें। अब जैसे आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे, पहली यूनिट हमारी क्या है नेट की, भाषा पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे, पहली यूनिट पढ़ ली हमने तो पहली यूनिट से हम प्रश्न बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न बने हुए हैं, जैसे PYQ उठाएंगे, उनके जो पहली यूनिट के प्रश्न होंगे उनको हम अलग करेंगे और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हर यूनिट के बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न का अभ्यास करेंगे। 5वां पॉइंट है हमारा, हर सप्ताह हमें क्या होगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। मतलब हर आपने एक हफ्ते में क्या पढ़ाई की उसका मॉक टेस्ट दीजिए और विश्लेषण करिए कि हम कहाँ हैं अभी अपनी पढ़ाई में, हमको और अभी कितनी मेहनत की जरूरत है। और सबसे जरूरी है कि आप निरंतरता बनाए रखिए। ये सबसे जरूरी पॉइंट होता है अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो 6 पॉइंट है ये सबसे जरूरी है और उसमें से भी ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि आप अपनी जो तैयारी है उसके लिए निरंतरता बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ लिया या आज हमने 10 घंटे पढ़ लिए फिर अब कल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दिन में तो हमने 10 घंटे पूरे कर लिए, अब हम 4 दिन बाद पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमको रोज कम से कम 2 घंटे तो पढ़ने ही हर हालत में। तो हमने बात की यूजीसी नेट की परीक्षा क्या है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि यूजीसी नेट की परीक्षा क्या है। एक बार हम फिर से इसको ध्यान देते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा एक परीक्षा होती है जिसमें आपकी 3 कैटेगरी होती है। पहली श्रेणी
पहली कैटेगरी अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो आप JRF, नेट और PhD के लिए एलिजिबल हो। अगर दूसरी श्रेणी की परीक्षा आप उत्तीर्ण करते हो तो आप नेट और PhD के लिए एलिजिबल हो। अगर तीसरी श्रेणी की परीक्षा आप उत्तीर्ण करते हैं तो आप ओनली PhD के लिए एलिजिबल है। आपका एक पेपर होता है नेट और JRF का जो 300 अंकों का होता है और लगभग 3 घंटे का ये पेपर होता है। एक पेपर इसकी समय अवधि 3 घंटे की होती है, जिसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपके 50 प्रश्नों के होते हैं 100 अंकों के साथ, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट होता है टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। और जो सेकंड पेपर होता है वो आपके 100 प्रश्न के होते हैं 200 अंकों के साथ, जो आपके विषय विशेष से संबंधित होता है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं यानी MCQ आते हैं। और कैसे होती है आपकी ये परीक्षा? CBT मोड पर होती है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब हम अपनी अगली कक्षा में समझेंगे नेट का सिलेबस है, संपूर्ण पाठ्यक्रम, उस पर बात करेंगे।